Hello students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 5th English 2. तो यूनिट नंबर 3 है जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, यानी कि पार्ट 1 था जो हमने लर्न किया. आज हम पार्ट 2 यूनिट नंबर 3 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट 2. ओके, तो लास्ट में हमने लर्न किया कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. किसको सब्जेक्ट कहते हैं और किसको प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स क्या है, तो सभी सेंटेंसेस, एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, है ना. तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है वो सेंटेंस के 2 पार्ट्स है. सभी सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट. ओके, तो सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, तो इन अ सेंटेंस जो भी पर्सन या थिंग्स वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. ओके, सेंटेंस के अंदर हम कोई भी जो भी पर्सन या थिंग या एनिमल किसी के भी बारे में हम बोल रहे हो, बात कर रहे हो, वो सब्जेक्ट है. और प्रेडिकेट क्या है, तो व्हाट वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला गया है उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट, जो हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है. Now, in the last video, we have done till the exercise number 1. Okay, now we will continue from exercise number 2. Exercise number 2 में आपको क्या करना है, in each of the sentences given below, circle the subject and underline the predicate. यानी कि 2 पार्ट्स को आपको डिवाइड करना है. जो सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर सर्कल करना है, और जो भी पार्ट्स है वो प्रेडिकेट है उसके नीचे लाइन करनी है. यानी कि आपको फाइंड आउट करना है सेंटेंस में कि कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है, कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है. तो वो आप ऑलरेडी जानते ही हो. हमने एक्सरसाइज 1 में भी मैच करने वाला हमने देखा ही था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट है. और एक थिंग भी हमने नोटिस की थी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में जो वर्ड्स होते हैं 1 वर्ड भी हो सकते हैं या मोर देन 1 वर्ड्स भी हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट है तो एक ही वर्ड आएगा, मोर देन 1 वर्ड का भी सब्जेक्ट हो सकता है. ओके, वो भी आपको खास ध्यान में रखना है. Okay, so let's start the exercise. The earth moves around the sun. इसके बारे में बात की गई है. तो द अर्थ के बारे में क्या कहा गया है, मूव्स राउंड द सन. तो जिसके बारे में बोला गया है वो सब्जेक्ट है, यानी कि द अर्थ है वो सब्जेक्ट है. सो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सर्कल एंड द अदर पार्ट्स व्हाट वी सेड अबाउट द अर्थ दैट मूव्स राउंड द सन. सो इट्स कॉल्ड द प्रेडिकेट. सो वी विल अंडरलाइन द प्रेडिकेट. ओके, The sheep are grazing in the field. यहाँ पे जिसके भी बारे में बोला गया है वो सब्जेक्ट क्या, किसके बारे में यहाँ पे बोला गया है, कौन ग्रेजिंग कर रहा है
ऑन द सब्जेक्ट एंड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड वो होगा हमारा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के नीचे हम करेंगे लाइन। ओके, तो यहाँ पे हम देखें तो गांधी जी वॉज रिस्पेक्टेड बाय ऑल हिज कंट्रीमैन। ओके, तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? गांधी जी के बारे में। क्या कहा गया है कि वो उनके सभी कंट्रीमैन के द्वारा रिस्पेक्ट किया जाता था। ओके, तो वॉज रिस्पेक्टेड बाय ऑल हिज कंट्रीमैन वो होगा हमारा प्रेडिकेट। The village schoolmaster taught in his little school. इसके बारे में बात की गई है तो द विलेज स्कूल मास्टर के बारे में बात की गई है। क्या कहा गया है उनके बारे में? तो टोट इन हिज लिटिल स्कूल। ओके, तो जिसके भी बारे में बात की गई है उसके ऊपर सर्कल यानी कि वो सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो मोर देन वन वर्ड है, यानी कि द विलेज स्कूल मास्टर 3 वर्ड का सब्जेक्ट है। टोट इन हिज स्कूल वो होगा प्रेडिकेट। ठीक, पहले इतने सेंटेंसेस लिख लो अपनी बुक में। नंबर 5 भी यहाँ पे लिख देते हैं। ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। इसके बारे में बात की गई है ब्रेकफास्ट के। तो ब्रेकफास्ट है वो सब्जेक्ट एंड ये क्या कहा गया है? तो इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे वो होगा हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है? तो सभी वर्ड्स है वो प्रेडिकेट में आएंगे। ओके, नेक्स्ट है the mother of these children is a doctor. तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात की गई है? मदर के बारे में। लेकिन
मदर ऑफ दीज चिल्ड्रन के बारे में बात की गई है। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो पूरा आएगा, मदर ऑफ दीज चिल्ड्रन। और दूसरा जो पार्ट है क्या कहा गया उसके बारे में, इज अ डॉक्टर, तो वो है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Tom always does his lessons well। इसमें किसके बारे में बात की गई, टॉम के बारे में। क्या बोला है कि always does his lessons well, जो होगा हमारा प्रेडिकेट। The elephant has a long trunk। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है the elephant, प्रेडिकेट है has a long trunk। नेक्स्ट है नंबर 9 is the poor little boy's sons। Sums are all wrong। इसमें किसके बारे में बात की गई है, द पुअर लिटिल बॉय। नो, द पुअर लिटिल बॉय के बारे में बात नहीं की गई है। पुअर लिटिल बॉयज सम्स, उसके सम्स के बारे में, उसकी सम है वो सभी रॉन्ग है। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट पूरा आएगा, सम्स तक। द पुअर लिटिल बॉयज सम्स आर ऑल रॉन्ग है, वो होगा प्रेडिकेट। ओके, and the last sentence is the man standing in the corner is a policeman। इसमें सब्जेक्ट है द मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। कॉर्नर में खड़ा हुआ मैन जिसके बारे में बात की गई है इज अ पुलिसमैन, इज अ प्रेडिकेट। इज अ पुलिसमैन है वो होगा प्रेडिकेट। ओके, तो कंप्लीटली एक्सरसाइज नंबर 1 है, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 2 अपनी बुक में लिख लो।
सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, तो अभी तक हमने सेंटेंस क्या है उसमें सेंटेंस की एक्सरसाइज की, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में भी सेंटेंस की एक्सरसाइजेस की, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में भी। तो इन सब में हमने एक बात है सेंटेंस में जो नोटिस की होगी, तो उसका स्ट्रक्चर, उसका सभी जो एक्सरसाइज में आप देखोगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स आपने किस तरह का पाया है अब तक। ओके, तो व्हाट डिड यू लर्न अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर? तो अब तक हमने सीखा, उसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं सीखा है। तो अब देख लेते हैं कि हमने अभी तक जो जो लर्न किया उसमें हम देखें तो हमने स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या देखा। तो पहला पॉइंट, द सब्जेक्ट इज यूजुअली at the beginning of the sentence. Okay, अभी प्रीवियस हमने जो एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज नंबर 2, उसमें भी हमने क्या किया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिवाइड करना था। तो सभी में मोस्टली हमने देखा तो सर्कल जो सब्जेक्ट पे किया था, तो सभी सब्जेक्ट है वो कहाँ थे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यानी सेंटेंस के बिगिनिंग होता है वहां पर सब्जेक्ट में यूजुअली बिगिनिंग में ही होते हैं। ओके, एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे द मैन वॉज अस्लीप, इसमें जो मेन है वो क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, द मेन से। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, द मेन, जो कहाँ पे है, सेंटेंस की बिगिनिंग में, है ना, ये हुआ सब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट हम देखें तो आफ्टर द सब्जेक्ट कम्स द वर्ब। सब्जेक्ट के आफ्टर में मोस्टली क्या आता है, वर्ब आता है। ओके, एग्जाम्पल हम देखें तो the sheep are grazing in the field। यहाँ पे the sheep है वो क्या है, सब्जेक्ट है, are grazing, उसके बाद क्या आया, are grazing है वो क्या है, वर्ब है। तो जनरली सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। यहाँ पे भी एन है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आया, वोज है वो क्या है, वर्ब है। ओके, और थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस हो उसके स्ट्रक्चर जनरली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की होती है। तो ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब्स। तो अब ऑब्जेक्ट है उसको वर्ब के बाद में लिखा जाता है।
एग्जाम्पल देखें तो My teacher gave a book to every student. Okay. So, in this sentence, my teacher is a subject. Gave is a verb and objects are placed after the verb. Verb के after क्या आया? A book. So a book is an object. Okay. So write this in your book. Now, from all we learned, then we can say the structure of the sentence is first of all subject, then verb, then object. Okay, so इसको हम शॉर्ट में लिखे तो SVO सेंटेंस की SVO पैटर्न होती है स्ट्रक्चर में. S मीन्स सब्जेक्ट, V मीन्स वर्ब एंड O मीन्स ऑब्जेक्ट. ओके, और एक थिंग है जो नोट करनी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो भी होता है वो या तो फिर नाउन भी हो सकता है या तो फिर प्रोनाउन भी. सो subject and object are nouns or pronouns. Okay. इन दिस सेंटेंस सबसे पहले है सब्जेक्ट जो कि क्या है, प्रोनाउन है. सो दिस इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के आफ्टर क्या आता है, वर्ब. ईट है वो वर्ब है. उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट. एन एप्पल इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, तो कोई भी सेंटेंस हो उसकी यही पैटर्न है वो फॉलो करनी है. सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स होते भी हैं और कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स नहीं भी होते हैं. ओके, सो राइट दिस एग्जांपल इन योर बुक.